हाय एवरीवन, आई एम मुजीब एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टेदर ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, आप लोग की रिक्वेस्ट पर, आप लोग की डिमांड पर ही आज फिर मैं 12th क्लास स्पेशल इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर इन्वोकेशन के क्वेश्चन के आंसर्स एक्सप्लेन कराने जा रहा हूँ। हाँ स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मुझसे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके कहा था कि मुझे 12th क्लास के ऊपर कंटिन्यूस वीडियोस बनाना चाहिए। हाँ, रघुवंशी हैं, मुस्कान है, अमित है, सौरभ हैं, आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आए, उसके लिए थैंक यू सो मच। यदि आप इस तरह से कमेंट्स करते रहेंगे और हमारे वीडियोज़ को कंटिन्यू देखते रहेंगे तो मैं और भी 12th क्लास के ऊपर वीडियोज़ बनाता रहूँगा। स्टूडेंट्स, यदि आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैंने इससे पहले 12th क्लास चैप्टर नंबर 1 के ऊपर एक वीडियो और बनाई थी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे आपको उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और चैप्टर को समझ सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो इसमें जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम। इस पोएम में स्पीकर कौन है? तो इसका आंसर समझ लेते हैं। द पोइट इज़ द स्पीकर इन द पोएम। इस पोएम में जो पोइट है वही स्पीकर है। इट मीन्स डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस जो हैं वो स्पीकर है। तो यहाँ पे आप हु के प्लेस पर डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस भी लिख सकते हैं या फिर आप सिंपली द पोइट लिख दीजिएगा। तो ओवरऑल हमारा आंसर हो जाएगा द पोइट इज़ द स्पीकर इन द पोएम। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम बात करते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, व्हाट डज कॉन्कर्ड मीन। कॉन्कर्ड का क्या मतलब है? तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स, कॉन्कर्ड मीन्स फ्रेंडशिप एंड पीस अमंग पीपल एंड कंट्रीज। तो कॉन्कर्ड का मतलब है फ्रेंडशिप एंड पीस से लोगों के और अदर कंट्रीज़ के बीच में। तो दूसरे कंट्रीज़ के बीच में और लोगों के बीच में जो फ्रेंडशिप होती है, जो पीस होता है, उसी को कॉन्कर्ड कहा जाता है। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हुज कॉन्कर्ड इज विश्ड फॉर एट फर्स्ट। मतलब शुरुआत में किसके बीच में कॉन्कर्ड बनाने की इच्छा की गई है। ओके, शुरुआत में किसके बीच में कॉन्कर्ड बनाने की इच्छा की गई है, मतलब बात की गई है। तो चलिए इसके आंसर को समझ लेते हैं। कॉन्कर्ड विथ अवर ऑन पीपल इज विश्ड फॉर एट फर्स्ट। मतलब शुरुआत में हमारे अपने लोगों के बीच में कॉन्कर्ड इट मीन फ्रेंडशिप बनाने की बात की गई है। तो किसके बीच में? हमारे अपने लोगों के बीच में। ऑन पीपल जो होते हैं हमारे अपने खुद के लोग होते हैं, उनके बीच में कॉन्कर्ड इट मीन फ्रेंडशिप और पीस बनाने की बात की गई है इस पोएम के अंदर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट IMP जो अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, हु आर द अश्विन्स। अश्विन्स कौन होते हैं? चलिए इसके आंसर्स को समझ लेते हैं। अश्विन्स आर द ड्यूल गॉड्स। तो अश्विन्स जो हैं वो ड्यूल गॉड्स होते हैं, सिंबलाइजिंग परफेक्ट यूनिटी अमंग द नेटिव्स एंड द स्ट्रेंजर्स। मतलब जो अश्विन्स हैं वो ड्यूल गॉड्स होते हैं जो कि एकता के प्रतीक हैं हमारे बीच और अजनबियों के बीच में। जी हाँ, तो जो अश्विन्स हैं वो ड्यूल गॉड्स हैं, वो एकता का प्रतीक है किसके बीच में? हमारे और अजनबियों के बीच में। इट मीन्स जो स्ट्रेंजर्स हैं वो अजनबी होते हैं, स्ट्रेंजर्स को ही अजनबी कहा जाता है। तो चलिए हम इसके लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी समझ लेते हैं। व्हाट शुडंट बी फॉट अगेंस्ट। किसके खिलाफ नहीं लड़ा जाना चाहिए? तो चलिए इसके आंसर्स को समझ लेते हैं। द डिवाइन स्पिरिट विथ इन अस शुडंट बी फॉट अगेंस्ट। तो सिंपली हमें व्हाट के प्लेस पर लिख देना है द डिवाइन स्पिरिट विथ इन अस। इट मीन्स हमारे अंदर की जो दिव्य आत्मा है, दिव्य आत्मा के खिलाफ नहीं लड़ा जाना चाहिए। इट मीन्स हमारे भीतर जो दिव्य आत्मा है उसके खिलाफ हमें नहीं लड़ा जाना चाहिए। डिवाइन स्पिरिट मीन्स होता है दिव्य आत्मा। ओके ओके स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट बी, शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तब हम बात करते हैं इसके बी के क्वेश्चंस की। तो बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द टू काइंड्स ऑफ पीपल रिफर टू इन द वर्ड्स। इट मीन्स इस पोएम में कौन से दो प्रकार के, दो तरह के लोगों के बारे में बात की गई है, कौन से टू टाइप्स के, टू काइंड्स के लोगों के बारे में बात की गई है। तो चलिए हम इसके आंसर्स को समझते हैं। The two types of people that have been referred to in the verse are, it means इस पोएम में जो दो तरह के लोगों के बारे में बात की गई है वो लोग हैं द पीपल अराउंड अस whom we know well। वो लोग जो हमारे आसपास हैं जिन्हें हम अच्छे से जानते हैं। द पीपल अराउंड अस मतलब वो लोग जो हमारे आसपास हैं, whom we know well जिनको हम अच्छे से जानते हैं। दे आर आवर ऑन पीपल एज वी लिव अमंग देम। वो हमारे अपने लोग हैं, वो हमारे खुद के लोग हैं जिनके बीच में हम रहते हैं। द अदर पीपल आर दोज हु आर स्ट्रेंजर्स फॉर अस। और दूसरे वो लोग हैं जो हमारे लिए स्ट्रेंजर्स हैं, जो हमारे लिए अजनबी हैं। स्ट्रेंजर्स मीन्स होता है अजनबी, बेगाने, जिनको हम नहीं जानते हैं। दे डोंट बिलोंग टू अस, वो हमसे संबंधित नहीं है, हमारा उनसे कोई रिलेशंस नहीं है। दो आर स्ट्रेंजर्स। ओके, वी डोंट नो देम, हम उन्हें नहीं जानते हैं। दे लिव इन अदर लैंड एंड हैव डिफरेंट कल्चर। जो दूसरे लैंड पर रहते हैं, इट मीन्स जो दूसरे देश में रहते हैं, अदर कंट्रीज़ में रहते हैं, और उनके जो कल्चर है वो भी डिफरेंट हैं।
इन अदर वर्ड्स द फर्स्ट टाइप ऑफ पीपल आर आवर कंट्रीमैन वाइल द अदर आर फॉरेनर्स। तो कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट टाइप के, जो पहले प्रकार के जो लोग हैं वो हमारे कंट्रीमैन हैं, हमारे खुद के लोग हैं, हमारे अपने देश के लोग हैं, और जो दूसरे लोग हैं वो फॉरेनर्स हैं, इट मीन्स वो अदर कंट्रीज़ के लोग हैं, वो विदेशी हैं। सो स्टूडेंट्स, इसका सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। लेट नॉट द बैटल क्राई राइज अमिस्ट मेनी स्लेन नॉट द एरोज ऑफ द वॉर गॉड फॉल विद द ब्रेक ऑफ द डे। व्हाट इज इम्प्लीड इन दीज लाइन्स? इट मीन्स ये जो लाइन्स पोएम के अंदर आई हैं कि युद्ध की पुकार नहीं होने देना चाहिए और युद्ध के जो तीर चलते हैं वो नहीं चलना चाहिए, इनसे क्या मतलब है, इनसे क्या आशय है? तो चलिए हम इसके आंसर्स को समझ लेते हैं। दिस लाइन मीन्स, मतलब ये जो लाइन्स हैं इनका मतलब है वी शुड अवॉइड वार्स, हमें युद्ध से बचना चाहिए। अर्लियर वी हैव सीन सो मैनी बैटल्स, हम पहले ही बहुत सारे बैटल्स, बहुत सारे युद्ध को देख चुके हैं। देयरफॉर, इसलिए बैटल क्राई शुड नॉट बी रेज्ड अगेन, दोबारा से युद्ध की पुकार नहीं होना चाहिए। एंड द बिगिनिंग ऑफ आवर डे मस्ट बी हैप्पी एंड पीसफुल, मतलब हमारे दिन की जो शुरुआत है वो हैप्पी से और पीसफुल से, खुशी से और शांति से होना चाहिए। There should not be any place for the arrows of the war gods. It means जो युद्ध के तीर चलते हैं उसके लिए कोई भी प्लेस नहीं होना चाहिए, कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। इट मीन्स ओवरऑल युद्ध से पूरी तरह से बचना चाहिए। ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज इन द यूनिटी शॉर्ट। इट मीन्स कितने तरीके से यूनिटी को, एकता को दिखाया गया है, बताया गया है इस पोएम के अंदर। चलिए इसका आंसर को समझते हैं। द यूनिटी हैज़ बीन शॉर्ट इन मैनी वेज, यूनिटी को बहुत सारे वेज से, बहुत सारे तरीके से दिखाया गया है। देयर शुड बी अ यूनिटी बिटवीन अस एंड द स्ट्रेंजर्स, यूनिटी हमारे और स्ट्रेंजर्स के बीच में होना चाहिए, हमारे और अजनबियों के बीच में यूनिटी होना चाहिए। द यूनिटी शुड बी ऑफ माइंड्स, हार्ट्स एंड पर्पजेज, ये यूनिटी है वो हमारे दिलों के अंदर और हमारे उद्देश्यों में होना चाहिए। वी शुड नॉट फाइट अगेंस्ट द डिवाइन स्पिरिट विद इन अस, हमें अपने अंदर की जो दिव्य आत्मा है, हमारे भीतर की जो दिव्य आत्मा है, हमें उसके खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए। इतने टाइप से यहाँ पे यूनिटी को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द स्पीकर इन्वोक द गॉड्स एज विंस, स्पीकर गॉड से, एज विंस से क्यों प्रार्थना करता है? The speaker invokes the gods as well to establish unity and harmony between our countrymen and strangers. जो स्पीकर है वो गॉड से, एजविन से प्रार्थना करता है, किसके लिए? यूनिटी बनाने के लिए, किसके बीच में? हमारे देश के कंट्रीमैन के बीच में और स्ट्रेंजर्स के बीच में यूनिटी बनाने के लिए उनसे प्रेयर करता है। ही डज सो बिकॉज एजविन्स आर द ड्यूअल गॉड्स, वो ऐसा इसलिए करता है, ही डज सो, वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जो एजविन्स हैं वो ड्यूअल गॉड्स हैं और सिम्बलाइजिंग परफेक्ट यूनिटी अमंग नेटिव्स एंड स्ट्रेंजर्स, मतलब वो हमारे बीच में एकता का प्रतीक हैं, हमारे और अजनबियों के बीच में एकता का प्रतीक है। कौन? ड्यूअल गॉड्स, इसलिए वो उनसे प्रेयर करता है, इन्वोक करता है कि गॉड जो हैं वो हमारे बीच में और अजनबियों के बीच में एकता को बनाए रखें क्योंकि वो एकता का प्रतीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हमने इसके ए और बी के क्वेश्चन के आंसर्स को कवर किया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को आगे नहीं बढ़ाते हुए वीडियो को यही स्टॉप करना चाहूँगा। मैं अपने पार्ट 2 में इसके लॉन्ग आंसर को भी कवर कराऊंगा, तो सी को हम कवर करेंगे अपने पार्ट 2 में। आई होप दैट वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और हाँ, अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।